हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, जो लोग रिजल्ट वेटिंग पीरियड में हैं वो भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, रिजल्ट वेटिंग पीरियड वालों के लिए ना एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो ना तो अपने कंपनी लॉ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, बिकॉज प्रोफेशनल्स में क्या है कि कंपनी लॉ का बहुत ज़्यादा बेस है, बहुत सारा सब्जेक्ट ही आपके कंपनी लॉ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो कंपनी लॉ जितना ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, बेयर एक्ट जितना अच्छे से पढ़ लो उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और प्रोफेशनल्स में उतनी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो है 5 प्रो टिप्स फॉर योर एग्ज़ाम्स या फिर वाइल यू आर स्टडिंग। ये टिप्स आपको ध्यान में रखनी है जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अभी से ये चीज़ फॉलो कर रहे हो, आई डेफिनेटली मैं आप लोगों को ये चीज़ बोल रही हूँ, अगर आप अभी से इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना तो आपको एग्जाम्स में इतनी ज़्यादा हेल्प होगी। यू बी लाइक कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया अगर हमने ये टिप्स फॉलो किए, जो कि हर कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो हम अपनी टिप्स पे चलते हैं कि वो क्या 5 टिप्स हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो हमें अपने माइंड में रख के चलनी है जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, सीसीट वाले कहते हैं अरे सीसीट तो हो गया, एग्जीक्यूटिव भी हो जाएगा। लेवल में इतना ज़्यादा फ़र्क है, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल्स में फ़र्क है, हर लेवल में फ़र्क है। तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि चीज़ें सेम नहीं हैं, तो हमें किस तरीके से पढ़ना है। हाँ, आपका एक ग्रुप क्लियर है, दूसरे ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो भी सुनो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ऐसे नहीं चलेगा। जब बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स आते, बहुत ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट्स आते हैं, 25-26 चैप्टर आ जाते हैं ना, तो हम नहीं रिवाइज़ कर पाते सारा कुछ। तो ये चीज़ें हमने अगर प्रिपेयर कर रखी है तो ये हमारी ही हेल्प करेंगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। 4 महीने हैं एग्ज़ाम्स में, तो डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि 4 महीने हैं आप लोगों के पास। ठीक है, अभी वीडियो थोड़ी सी लेट इसलिए आई है क्योंकि मेरे एलएलबी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इस वजह से आई वॉज नॉट एक्टिव ऑन एनी यूट्यूब चैनल और एनीथिंग, बहुत कम एक्टिव थी मैं। तो चलिए टिप्स की बात करते हैं। जिसमें से पहली टिप आती है, डू रीड प्रोविजंस फ्रॉम योर मॉड्यूल। या एक बार जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आपके टीचर ने एक बार आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया या आपने खुद से सेल्फ स्टडी से कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो उसको एक बार मॉड्यूल से रीडिंग ज़रूर देनी है। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक लाइन आपको मॉड्यूल से पढ़नी है, बट इट्स लाइक कि आप एक बार पढ़ लो कि ये वाला टॉपिक मेरे को आता है, टॉपिक मेरे को आता है। लाइक आपने लॉ ऑफ डॉट पढ़ा, लॉ ऑफ डॉट में आपने बोला हाँ ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक है, ओके डन है। अच्छा यार, ये वाला टॉपिक तो मैंने पढ़ा नहीं है, ये केस लॉ तो मैंने पढ़ा ही नहीं। एक बार उस केस लॉ को पढ़ लो, उसका जो भी पॉइंटर्स हैं उसको पढ़ लिया आपने अपनी नोटबुक के अंदर उसको साइड में लिख दिया कि ये वाला टॉपिक मैंने मॉड्यूल से पढ़ा है, सो दैट शॉर्ट में उसको लिख लिया कि एक बार आपको पता रहे। तो एक बार वो चीज़ देखो, क्योंकि जब तक मॉड्यूल नहीं देखोगे तो वो चीज़ें एम्बिगुअस रहेंगी आप लोगों के लिए, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसको मॉड्यूल से गो थ्रू कर लो। ऐसे आप बोल ही नहीं सकते कि आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया अगर आप मॉड्यूल से एक बार उसको रिवाइज ही नहीं करोगे तो। ठीक है, तो मॉड्यूल से रीडिंग ज़रूर देनी है। सेकेंड थिंग्स, मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट ज़रूर डालें। जब लेंदी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, लेंदी नहीं भी आते ना, एग्ज़ाम टाइम पे सब कुछ रिवाइज़ नहीं हो पाता, तो अगर आप अभी से शॉर्ट नोट्स बनाकर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि फुली फ्लेज तो नोट्स से आपने पढ़ ही लिया। अब टीचर की समरी बुक का क्या करोगे? खुद से जो सेल्फ नोट्स बनाए होते हैं ना, उसमें हम अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, और वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब हम एग्जाम में लिख कर आते हैं तो वो इम्पैक्ट डालते हैं। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने आते तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाया जाता है, प्रॉपर फुल फ्लेज बताऊंगी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड टिप क्या होगी कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालनी है। थर्ड, रिवाइज डेली एंड नॉट वीकली। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम कहते हैं यार सारा पढ़ लेते हैं, वीकेंड पे हम लोग इसको रिवाइज करेंगे या संडे को इसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आपके टीचर ने आज आपको जितना पढ़ा दिया या आपने खुद से आज जितना भी पढ़ा है, नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के उसको सुबह सुबह रिवाइज करो। 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा के प्लीज़ उसको आप एक बार रिवाइज करो कि आपने कल क्या पढ़ा था। ऑब्वियसली आप बोलोगे अरे सब कुछ तो याद है, सब कुछ तो याद है, बट जितनी मल्टीपल रिविजन उतनी ज़्यादा रिटेंशन। तो जितना आप लोग रिवाइज करते हुए चलोगे उतना आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा। फोर्थ टिप बहुत इंपॉर्टेंट, कि मेक ऑडियो नोट्स। एक बार आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आप क्या बोलते हो टीचर से कि सर एक बार ना आधे घंटे में क्विक रिवीजन करा दो, सर क्विक रिवीजन मांगते, प्लीज़ एक क्विक रिवीजन। आप टीचर से क्विक रिवीजन करो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट अगर आप अपनी ही ऑडियो में एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो और उसी को बार बार सुनोगे,
डबल रिटेंशन हो जाएगा। एग्जाम देकर आ रहे हो, ऑडियो नोट्स लगाया नेक्स्ट पेपर के लिए, आप फटाफट से सुनते जा रहे हो, 5 चैप्टर तो ऐसे रिवाइज हो गए। मेरा ABCL का पेपर था, मैंने ऑडियो नोट्स लगाए, मैंने पार्ट ए FEMA का तो ऐसे ही फटाफट रिवाइज करा था, पार्ट चैप्टर 2 चैप्टर 3 FCRA ECB मैंने सारे ऐसे रिवाइज करे थे ऑडियो नोट्स सुनते। घर आते आते तक मेरे 5 चैप्टर्स रिवाइज भी हो चुके थे, बस मैंने अपने नोट्स शॉर्ट नोट्स गो थ्रू करे, मेरा चैप्टर डन था। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग इतना सब कुछ डिटेल में पढ़ सको, तो ऑडियो नोट ज़रूर बनाकर चलना है। टीचर के रिवाइज करो डेफिनेटली, जो टीचर रिवाइज करा करो, बट एग्जाम में आप वीडियोस नहीं देखने बैठ सकते, ऑडियो सुन सकते हो, नोट साथ साथ अपने गो थ्रू कर सकते हो, दैट्स इट। तो ऑडियो नोट ज़रूर 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 बनाने हैं, ठीक है। 5th प्रो टिप, ये सारी टिप्स मैं अपने ही एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, जो ग्रुप 1 में मैंने फॉलो नहीं की थी बट ग्रुप 2 में मैंने फॉलो की थी, एंड बहुत बेनिफिशियल मेरे लिए रहा था, ठीक है। एंड 5th टिप है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस डेली नहीं हो पाती है, कोई बात नहीं, आप वीकेंड पे कर लो। आपने मान लो लॉ ऑफ टॉट पढ़ लिया है, तो आपने क्या करा, ICSI का कोई भी पेपर खोला, उसमें से टॉट का क्वेश्चन देखा, अपने आप से लिख लिया, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिख लिया, एंड देन मैच करके देख लिया कि मेरा आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन केस अगर आपसे ये भी नहीं होता तो कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले लो, मैं किसी स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज़ का नाम ही नहीं ले रही, गूगल पे जाओ टेस्ट सीरीज़ फॉर CS, जो भी टेस्ट सीरीज आ रही है आपको अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से लगता है मैं ले सकती हूँ, ये चेक करके देते हैं बाद में, आप उस टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर लो, एंड वीकेंड पे जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है उसको टेस्ट को लिख कर दे दो, आपकी उतनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है राइटिंग प्रैक्टिस का। ऑडियो नोट्स में क्या होता है, ऑडियो नोट्स में आप ऑडियो ऑन करो, आप फटाफट से पढ़ने लग जाओ। लॉ ऑफ टॉट है, डैमनम सिन इंजूरिया, इंजूरिया सिन डैमनम, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये एशबे वर्सेस वाइट है, रीग्लोगस्टर ग्रामर स्कूल का केस है, इस तरीके से फटाफट से रिवाइज करो, ऑडियो तैयार, सुनते रहो। तो ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं ना जो हमें पता होनी चाहिए। अब इस वीडियो के अंदर ना मैं कोई स्कैनर रेफर कर रही हूँ, ना मैं कोई ICSI की गाइडलाइन आंसर्स, क्योंकि उसका टाइम अभी नहीं होगा, वो हम 2.5-3 महीने पहले से कर चलते हैं, जब हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस हो जाता है, क्योंकि इकट्ठी होती है वो चीज़ें। हाँ, आप स्कैनर परचेज करना चाहते हो कर सकते हो, बट ये नहीं कि स्कैनर से ही सब कुछ पढ़ रहे हो। स्कैनर से उसलिए रेफर कर सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चल जाए कि क्या है, बट उसमें से 2-3 क्वेश्चंस खुद से लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये कुछ 5 ऐसी टिप्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसको फॉलो करके चलिए, आपको रिजल्ट में और एग्ज़ाम्स में इसका इम्पैक्ट ज़रूर से देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि अब वीडियोस रेगुलर आएंगी, मैंने बहुत सारे कंटेंट सोच रखे। आपको फिर भी कोई अगर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने नहीं पता है ऑल, मुझे एक बार पिन कर दो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे, आई विल लेट यू नो, एक वीडियो मैं उस पर भी बना दूँगी। सो एक चीज़ और है कि अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना, दैट विल बी वेरी एक्साइटिंग वीडियो, बहुत मज़ा आने वाला है उसमें। अगर आप लोग गेस कर सकते हो कि वो वीडियो क्या है, मैंने उसका छोटा सा ग्लिम्स अपने यूट्यूब पे शेयर किया था, तो अगर गेस कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट में बताना कि वो वीडियो क्या होने वाली है, एंड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। यू बी लाइक कि यार CS में इतना कुछ भी होता है यार, मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू गाइज। सो गेस करना, एंड इन 5 टिप्स को ज़रूर से फॉलो करके चलना। CC से एग्जीक्यूटिव में आए हो तो भी, एग्जीक्यूटिव के किसी ग्रुप में हो तो भी, इन प्रोफेशनल्स में हो तो भी, बिकॉज वी ऑल आर सेम, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक ज़रा अगर मैच हो रहा है तो मुझे बताना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।